हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। यार मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, भारतीय बच्चों को रोबोट बनाता और पाकिस्तानी बच्चों को मदरसे में गजवा हिंद सीखता देख पाकिस्तान का मुंह शर्म से हो गया दुनिया में काला। बात तो सच्ची है भाई, ये तो गजवा हिंद की चक्कर नहीं। जिसको बोलते हैं बच्चे को, वो बोलेगा हम इंडिया पे बम मारेंगे, जहाद करेंगे। सही कहा। तो वॉच पहले कर लेते हैं, कौन ऑन करते हैं यार, देखने के बाद ही कुछ हम बातें जरूरी कर पाएंगे। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नज़र से देख रही है। अगर ये सारे लड़के हमारे पढ़े लिखे होते तो यार दुनिया में कोई कुछ तो होता। हमारे जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि हमारे बच्चे पढ़े। हिंदुस्तान में क्या होता है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता ना, यकीन माने घरों से लेने आते हैं बच्चों को। ये मुझे वो बता रहे जो हिंदुस्तानी दोस्त है जिनसे मेरी अक्सर चले ये देखने वाले जो इंडिया से देख रहे हैं बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना एडवांस सिस्टम हो गया है कि भाई जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने आपको बहुत बार चैलेंज किया है, इस बार फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि बच्चे को घर से लेने आते हैं जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। इवन के जिस बच्चे की एज हो गई है 4-5 साल, उसे घर से लेने आते हैं और स्कूल में उस बच्चे को खाना भी फ्री मिलता है, किताबें भी फ्री मिलती हैं, कपड़े भी फ्री मिलते हैं। दिल्ली से। तो दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली पीछे नहीं है। बिहार और दिल्ली का जो मुकाबला है उसमें दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है, दिल्ली भी पूरी रेस में है, दौड़ रहा है। आपका क्या नाम है? आयशा मुस्तफ़ा। आयशा मुस्तफ़ा। आप कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला। मैं आपको क्लास में टीचर्स ने बच्चों को क्लास में चेस्ट प्ले, ऐसी वीडियो है मेरे पास, दिखाऊं मैं आपको? मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। हमारे खाने दे यार, ये देखें, ये देखें, ये देखिए तो बस तकवार, ये देखें। अब कौन सा हुआ हमारा, ये देखिए, ये बच्चे खराब करने वाली बात है या नहीं, आपको देखिए। मतलब यहाँ तालीम से ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। जी बिल्कुल। So I was there for a month. I was in a city that's called Nasik, which is 5 hours away from Mumbai, and the hospital was a university campus that had the hospital attached to it. So all the students lived within campus, and we were there for a month. I was with a group of other international students, which was a complete coincidence. Like you never know when you do these placements. लेकिन इंडिया में आप देखें कि एजुकेशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है, बच्चों के अंदर सियासत का शऊर भी है, अपने वजीर आजम के काम का भी उन्हें पता है। और बच्चे वहाँ आपके बच्चे, आप पूछो क्या बनना चाहते हो? देखो उसने कहा मैं पार्लियामेंटेरियन स्पीकर बनना चाहता हूँ, मेरा साइंटिस्ट, मैं जो IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। इतने बड़े बड़े सपने। यूट्यूब का सीईओ देख लो, फेसबुक का सीईओ देख लो, और जितने बड़ी कंपनियां देखते हो इंटरनेशनल मैं बात कर रहा हूँ, तो सबके सीईओ इंडिया के होने की क्या वजह? रुको जरा, सबर करो। कि IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एंट्रेंस एग्जाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा, और वो टेस्ट प्रिंट करवा के ना यहाँ किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उनको आप जो फुल प्रोफेसर है वहाँ का, उस फुल प्रोफेसर को दीजिएगा कि ये इसको हल करके ना ये पास कर। यानी ये जो तो उधर की जो पढ़ाई है ना, उससे मैं इतना मुतासिर हूँ ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन है उधर की। सिस्टम आपको मुतासिर, अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से UK पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में IT में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, अच्छा, लेकिन अगर IT की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सबसे अव्वल में है। तो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से दुनिया के लोगों को दिलों में खास जगह बनाता आया है। हमारे यहाँ के कल्चर, त्योहार, खान पान और एजुकेशन ने हमेशा विदेशी लोगों को अपनी ओर खींचा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि स्पेन की लड़की भारत के मेडिकल पढ़ाई करने आई मुंबई में, जिनका नाम आदित्य है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा भारतीय लगता है, और वो यहाँ के MBBS की पढ़ाई कर रही है। उसने अपने अनुभव में कहा कि भारत में आकर उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उसने सुना था कि भारत एक गरीब देश है, यहाँ के लोगों के पास खाने तक का नहीं होता है, और एजुकेशन सिस्टम तो इतना खराब है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंची
उसने यहाँ के असली भारत देखा, जहाँ के लोग इतने प्यारे, कल्चर इतना रंगीन और एजुकेशन इतना एडवांस की उसने खुद ही कहा कि भारत को हमेशा लूटने और दबाने की कोशिश किया गया है। भारत का एजुकेशन सिस्टम आज इतना आगे निकल चुका है कि सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्री जैसे सऊदी अरब से भी लड़कियां यहाँ पढ़ाई करने आती हैं, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी की बेहतरीन मेल सिखाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में वहाँ के मदरसों में बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जाहिलियत नफरत का सबक पढ़ाया जाता है। दोस्तों, भारत का एजुकेशन सिस्टम कोई नया कमाल नहीं है, ये तो हमारे पुरानी परंपरा है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में हजारों साल पहले दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ाई करने आते थे। को हम रिलेट कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन के साथ, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी एजुकेशन ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली इंडियन एजुकेशन, या इंडियन एजुकेशन ज्यादा बेहतर है? इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, उनमें शौक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है पाकिस्तानी एजुकेशन ज्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन? कंपैरिजन अगर किया जाए तो व्हिच वन इज मोर बेटर? ये तो आपका वैसे ही सवाल हो गया कि चपेड़े खानी के मुक्के, तो बंदा दोनों पे ना ही करेगा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और दूसरी तरफ इंडिया का, तो दोनों ही एक तरह के हैं बेसिकली, तो दोनों को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ज़्यादा ख़राब कौन सा है, तो मैं कहूँगी पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। रीज़न में आए बहुत सारे रीजंस हैं। इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, बहुत पुराना जो हमारा वो अंग्रेज़ों के दौर का चलता आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे 4-4 साल की डिग्रियाँ लेके निकलते हैं, उनको बैठ के कंप्यूटर पे वर्ड और एक्सेल टाइप करना नहीं आता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल नहीं सिखाता, हमें इनोवेशन नहीं सिखाता, क्रिएटिविटी नहीं सिखाता, थिंक टू आउट ऑफ द बॉक्स, ये हमें नहीं सिखाता हमारा एजुकेशन सिस्टम। ग्रो कर चुका है इंडिया हमारे से ज़्यादा या नहीं? कुछ चीज़ों में कर चुका है, कुछ में नहीं कर चुका। अच्छा ठीक है, कुछ चीज़ों में कर चुका है, कुछ में नहीं। जिनमें नहीं किया वो मुझे एक बता देंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हाँ उनसे अच्छा है। ये आपका ख्याल है या फिर ये एक ऑथेंटिक आपको कहीं से ख्याल है? हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनसे अच्छा है। लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ये आप जाके नेट इधर हो, ये वीडियो खत्म भाई साहब। देखो ना क्या सिस्टम है मेरे भाई। एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का ना फटीचर है। अगर इसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता, वर्ल्ड लेवल का होता, इसका भी कोई सीईओ बैठा होता बाहर बड़ी बड़ी कंपनियों में। लेकिन भाई हमारे सीईओ बेकारियों के सीईओ बन के बैठे हैं भाई। दुबई में जाओ, जापान में जाओ, भाई यार दुनिया के देश में जाओ तो बेकारियों का सीईओ तुम्हें पाकिस्तानी मिलेगा भाई साहब। हर गंदे काम का सीईओ तुम्हें पाकिस्तानी मिलेगा। रेपिस्ट के जो बड़े बड़े गैंग्स होते हैं उनका सीईओ पाकिस्तानी मिलेगा। चोरों का भाई साहब सीईओ तुम्हें पाकिस्तानी मिलेगा। लुच्चे लफंगो लुटेरों का भाई साहब तुम्हें सीईओ पाकिस्तानी मिलेगा। इंडिया का एजुकेशन इंडिया का देखो तो भाई गूगल का सीईओ इंडियन मिलेगा भाई साहब। पेप्सी का गूगल सीईओ मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन मिलेगा। एप्पल का सीईओ तुम्हें इंडियन मिलेगा। कोई एक कंपनी उठा के दो कि पाकिस्तानी सीईओ बैठा हो। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। गद्दों की फैक्ट्रियों का सीईओ तुम्हें पाकिस्तानी मिलेगा। ये है डिफरेंस उनमें और हमें। हर गंदे काम का सीईओ पाकिस्तानी और हर वर्ल्ड लेवल का अच्छे काम का सीईओ इंडियन है। ये देख, यूरोप से लड़कियां एमबीबीएस करने इंडिया आई हुई हैं और एक सऊदी अरब से लड़कियां काफी आई हुई हैं जो पढ़ाई कर रही है इधर इंडिया में। उधर एजुकेशन वीक है तो इंडिया में आई है ना होता तो इधर आती। लेवल है ना वजह इंडिया का एजुकेशन का। और दुनिया भी देखती है कि आईआईटी देख ले, आईआईटी मद्रास को देख ले, उधर कौन कौन आ रहा है। कौन पूरी दुनिया आ रही है उधर, सारी पूरी दुनिया उधर आ रही है भाई साहब। उसका जो मेन इंट्रेंस एग्जाम है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोफेसर भी उसको फेल नहीं कर सकता। ये है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम का लेवल। और साला ये पाकिस्तानी बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। साला तुम लोग भाई भारत की यूनिवर्सिटी में एक चपड़ासी लगने के काबिल नहीं हो। तुम अपने स्कूलों में और मदरसों में भाई साहब हर गंदा काम कर रहे हो। वजह वो यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो हल कौन करता होगा इतना मुश्किल के बच्चे करते कि वो एजुकेशन ही ले रहे, दुनिया में झंडे नहीं गाड़े। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कैसे बने हुए हैं? यही तो काम करके यही काम करते हैं तो अगले सीईओ बनते हैं ना। ये है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। साला पाकिस्तान में तो बकचोदी है। यहाँ के बच्चे भीख मांगने और बकचोदी करने के अलावा तुम्हें कहीं नजर नहीं आएंगे। इधर बोलते हैं ना आईआईटी, इधर एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। आईआईटी एक के पीछे से बोले तो हम मदरसे बनाते रहे, उन्होंने आईआईटी यूनिवर्सिटी खड़ के अपने बच्चों को आगे निकाल दिया। सही कहा। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते